The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. Forex के इस particular series में we discussed a lot of things with you. What is Forex? What is base currency, term currency, difference between currency and Forex? Lot of concepts. आपके बहुत सारे doubts clear हो गए होंगे. But as we always say, knowledge is something through which you can change the world. And to change the world, first you need to change yourself. So get more knowledge. Education and knowledge is something that is very important before doing anything. So आज के इस particular episode में वीडियो में हम डिस्कस करेंगे operations of forex. How is the forex market moving or operated और what are the operations? Who are the bodies? उनके functions क्या क्या हैं? Roles क्या क्या हैं? आज हम ये सब डिस्कस करेंगे. तो बढ़ते हैं आगे in the discussion of this particular concept. ग्लोबल मार्केट्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है जहां पर आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और उसके फीचर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं. तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक बात को समझना होगा यहां पर कि फॉरेक्स या कोई भी मार्केट, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बॉडी आती है SRO. That is known as the Securities Regulation Organization या Self Regularity Authority या Organization. हर कंट्री में इसे अलग अलग तरीके से बोला जाता है. किसी जगह बोला जाता है Self Regularity Organization, किसी जगह बोला जाता है Self Regularity Authority. इसका क्या मतलब होता है? ये एक ऐसी बॉडी होती है हर कंट्री में जिसके पास ऑटोनॉमस राइट होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके लॉज बनाने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए. जैसे इंडिया में हमारे पास सेबी होती है फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स, आरबीआई होती है फॉर मॉनेटरी पॉलिसीज. जैसे यूएई में SCA है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज अथॉरिटी. तो वो एक सेल्फ रेगुलरिटी अथॉरिटी है. ऐसे ही अमेरिका में भी होती है, ऐसे ही यूरोप में भी होती है. हर जगह की अपनी एक अलग अलग सेगमेंट्स की अथॉरिटी होती है और SRO उसका वो जो होता है टैग होता है, दैट इज सेल्फ रेगुलरिटी ऑर्गेनाइजेशन. हर कंट्री की सेल्फ रेगुलरिटी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग फील्ड की होती है. जैसे फूड की SRO कोई अलग होगी, सिक्योरिटीज मार्केट की अलग होगी, करेंसी की अलग होगी. इन सब की अलग अलग सेल्फ रेगुलरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. तो जो यूएई में या इंडिया में या किसी और कंट्री में इस पूरे मार्केट को रेगुलेट करता है कि इसके रूल्स बनाएगा, बाय लॉज बनाएगा, उस पे एक क्लीन आई रखेगा कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. और जितने भी पनिशमेंट्स होते हैं इस केस में जो भी देता है उसे बोलते हैं SRO, सेल्फ रेगुलरिटी ऑर्गेनाइजेशन. और सेकेंडरी मार्केट की हर कंट्री की अपनी सेल्फ रेगुलरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है. लाइक इंडिया है सेबी, दुबई है SCA, अमेरिका इज SAE, SAC. तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह की सेल्फ और रेगुलरिटी ऑर्गेनाइजेशंस और उनका नाम होता है. और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करती हैं. सेकेंडरी मार्केट व्हेन वी से वी मीन द फॉरेक्स मार्केट, द स्टॉक मार्केट, द कमोडिटीज मार्केट, ये सब के रूल्स और बनाकर उन्हें ऑपरेट करती हैं. और ये इनका जो अधिकार होता है, दैट इज राइट होता है, दैट इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया. ये नहीं है कि ये सब कुछ करेंगी. दीज आर कन्फाइंड टू मैनेजिंग ओनली एंड ओनली सेकेंडरीज मार्केट. फूड के में ये नहीं जा सकती या लॉ में नहीं जा सकती. ये लॉ बना सकती हैं ओनली फॉर देयर पर्टिकुलर एरिया, जिसके लिए उन्हें अथॉरिटीज या पावर दी गई है. उसके लिए कोई उन्हें लॉ नहीं पास करना पड़ता या कोई पार्लियामेंट जाकर या कहीं पर जाकर उन्हें अप्रूवल नहीं लेने पड़ते या कुछ. वो डायरेक्टली ऑटोनॉमस है. वो सीधा अपने आप ही अपने अंदर खुद ही डिसीजन लेकर उसे लॉ बना सकती है.
उन्हें किसी से उस लॉ को अप्रूव नहीं कराना, कुछ नहीं कराना, वो खुद ही अपने में कंप्लीट होती हैं और वो बनती हैं हर कंट्री के लॉ ऑफ पार्लियामेंट से। यानी हर कंट्री की जो उनकी एक पार्लियामेंट होती है उससे वो अप्रूव होकर उस अथॉरिटी को क्रिएट किया जाता है और वो अपने एरिया में कोई भी डिसीजन ले सकती हैं, कोई भी लॉ बना सकती हैं, जिसके लिए उन्हें किसी से ऑथराइजेशन और अप्रूवल की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस और अथॉरिटीज। तो यस, हमारे जो ऑपरेशंस हैं फॉरेक्स मार्केट के, दे आर हाईली इन अ कंट्रोल सिस्टम, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है SCA, दैट इज सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज अथॉरिटी, जो इन सबको ओवरलुक करती है। तो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सिस्टम। अब इस चीज को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ इमेज दैट वुड एक्चुअली हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई चीजें चल कैसे रही हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आपके लिए एक कंप्लीट इमेज क्रिएट की है जिससे आपको समझना अलग अलग बॉडीज को बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मेरी माय फ्रेंड्स, इस बात को बहुत क्लियरली आप बात समझिए कि इन सब लोगों को, जितने आपके सामने लिखे हुए हैं, लाइक ट्रेडर, फॉरेक्स ब्रोकर्स, ऑनलाइन फॉरेक्स मार्केट के जहां अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग पैनल होता है, इंटरबैंक मार्केट होता है, EBS होता है, र्यूटर्स होता है, ये जितने भी लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं अलग अलग लेवल्स पे, उन सब को कंट्रोल करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हमने बात की, दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन या सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज अथॉरिटी। तो पहली बात, ये कुछ अपने रूल्स को तोड़ नहीं सकते। अब सबसे पहले आपकी बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग आते हैं ट्रेडर्स, जो बाजार में काम करते हैं, अपना हार्ड एंड मनी लगाते हैं, फॉरेक्स में लगाते हैं, और फॉरेक्स में सही फॉरेक्स अगर आपको आता है तो मनी इज फ्लोइंग, क्योंकि मार्जिन ये वो बहुत अच्छे अवेलेबल है। आप हर जगह की तरह एक फॉरेक्स ब्रोकर से कोलैबोरेट होते हो और ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्सचेंज तक नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, मल्टीपल फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं, आप जिससे भी एसोसिएटेड हैं आप हो सकते हैं, चाहे तो आप मल्टीपल फॉरेक्स ब्रोकर से एसोसिएट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये फॉरेक्स ब्रोकर्स जुड़े होते हैं एक ऑनलाइन फॉरेक्स मार्केट से, जैसे एक्सचेंजेस से या बैंक से। तो यहाँ फॉरेक्स मार्केट रेगुलेट होता है। अब यहाँ पर जो मेजर रेगुलेशन है वो होता है इंटर बैंक रेगुलेशन, या पूरे बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि बैंक्स में ही सबसे ज्यादा फॉरेक्स का काम होता है, क्योंकि फॉरेक्स बैंक के पास ही होता है, आप बैंक से ही फॉरेक्स खरीदते हो किसी भी बाहर की कंट्री, तो बैंक्स इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो फॉरेक्स मार्केट रेगुलेट होता है उसका पूरा एक सिस्टम इंटर बैंक सिस्टम से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब इसमें आपके एक्सचेंजेस आ जाते हैं जो आपके ऑर्डर मैचिंग करवाते हैं, आपके बैंक्स आ जाते हैं जो आपको रेट्स देते हैं, बिग बैंक्स, आपके कॉमर्शियल बैंक्स आते हैं जो बिग बैंक से रेट्स लेते हैं, और देन फाइनली ये सब ऑर्डर मैचिंग एक एक्सचेंज के थ्रू होती हुई ब्रोकर्स के पास जाती है, जिससे आपके ऑर्डर्स एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को मैच होते हैं। कई बार बैंक्स भी उन ऑर्डर्स को मैच कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक को खुद लग रहा है कि उसके पास बहुत ज्यादा डॉलर सेल होने का प्रेशर आ रहा है, यानी लोग डॉलर्स बेच रहे हैं, तो बैंक्स खुद आगे डॉलर खरीद भी सकता है क्योंकि डिलीवरी देनी है, तो बैंक्स भी इस पूरी ट्रेडिंग का पार्टिसिपेशन बनता है। तो अब हम इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है EBS, दैट इज द बिग बैंक्स, वेरी वेरी बिग बैंक्स, जो आपको हर तरह का सर्विसेज देते हैं। यानी यहां से सबसे पहले रेट्स निकलते हैं जो जिसके बेसिस पे पूरा फॉरेक्स मार्केट चलता है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको दो बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर। देखिए, जो करेंसी या फॉरेक्स मार्केट होता है उसके रेगुलेशंस दो तरीके से होते हैं। पहला होता है कंट्रोल्ड और होता है फ्री फ्लो, दैट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। मैं दोनों के एग्जांपल लेता हूं। पहले कंट्रोल्ड समझते हैं। कंट्रोल्ड में आपका एक सेंट्रल बैंक होता है, मेन सेंट्रल बैंक, और वो सेंट्रल बैंक करेंसी का क्या रेट होगा, दैट इज आपके देश की डोमेस्टिक करेंसी बाहर वाले फॉरेक्स से, देखिए मेरी लैंग्वेज देखिए, फॉरेक्स एंड करेंसी का डिफरेंस। तो अगर आप मान लीजिए अपनी डोमेस्टिक करेंसी सरेंडर करके कोई बाहर की करेंसी ले रहे हैं, दैट इज फॉरेक्स खरीद रहे हैं, तो उस केस में किस रेट पे वो एक्सचेंज होगा, मतलब फॉरेक्स आप अपना डोमेस्टिक सरेंडर करके दूसरी कंट्री में, मान लीजिए आप अपने करेंसी को सरेंडर करके, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज यू आर लिविंग इन UAE,
तो अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रह रहे हैं तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी हो गई दिरहम। तो दिरहम सरेंडर करके आप डॉलर्स लेने जा रहे हैं, तो वो किस रेट पे सरेंडर होगी दिरहम और किस रेट पे आपको डॉलर मिलेगा, उधर का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। तो वो पूरी कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह कंट्रोल रखता है करेंसी पे, ताकि करेंसी बहुत ज्यादा महंगी ना हो जाए, फॉरेक्स करेंसी या बहुत ज्यादा सस्ती ना हो जाए। वो एक बैलेंस एनवायरनमेंट में चलता है, दैट इज फ्री फ्लो अलाउड नहीं है। क्या रेट्स होंगे एक दिन करेंसी के, क्या मैक्स होंगे, क्या मिन होंगे, वो सब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक उस कंट्री का डिसाइड करता है, तो उसे बोलते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। दूसरा होता है फ्री फ्लो एनवायरनमेंट। यहां सेंट्रल बैंक होता तो है, लेकिन वो किसी भी देश की करेंसी या अपनी देश की करेंसी को फ्री फ्लो चलने देता है। मतलब उसका मैक्स प्राइस, मिन प्राइस कुछ कंट्रोल नहीं करता। इट इज ऑल बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म टोटली। यानी डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म ऑब्वियसली ये डिसाइड करेंगे कि क्या करेंसी का रेट होगा। अब इट डिपेंड्स कि किस कंट्री में क्या चीज चलती है। अब आपको इधर समझना है कि 99% फॉरेक्स मार्केट इसी सिस्टम पे चल रहा है, विच इज द फ्री फ्लो ऑफ करेंसी। दैट्स रियली गुड, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म ही इस बात को डिसाइड करें कि किस देश में किस करेंसी का क्या रेट होगा, वो बेस्ट प्रोसीजर होता है। तो फ्री फ्लो मार्केट चलता है, दैट इज डिमांड और सप्लाई के जो मैकेनिज्म्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि किस करेंसी का किस करेंसी पेयर से या किस फॉरेक्स का किस फॉरेक्स से क्या प्राइस होगा, दैट इज इंटर एक्सचेंज रेट्स क्या होंगे। तो द होल फॉरेक्स मार्केट ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन अ फ्री फ्लो मैकेनिज्म। तो अगर आप यहां समझते हैं तो यहां सबसे बड़े आते हैं बैंक्स, द बिगेस्ट बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, जिनके पास करेंसी और फॉरेक्स का भंडार है। वो सबसे पहले अपने प्राइजेस रिलीज कर देते हैं कि हमारे प्राइजेस ये हैं, हम इन प्राइजेस पे एक्सचेंज करेंगे। उन बैंक्स के प्राइजेस हैं, बट ये डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म का पार्ट नहीं बन रहा। अब यहां पर आते हैं रूटर्स। व्हाट आर दीज रूटर्स? रूटर्स आर नथिंग बट दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। इन बैंक्स के प्राइजेस को मार्केट तक पहुंचाना प्लस पूरी सर्वर्स, मतलब पूरा आईटी का सिस्टम ये रूटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो कई बैंक्स खुद में रूटर्स भी हैं जो पूरे सारे जो आपके सिस्टम्स हैं उन्हें हैंडल करते हैं। यहां से रेट्स फिर कॉमर्शियल बैंक्स के पास शिफ्ट हो जाते हैं कि बड़े बैंक ने ये रेट लगाना है, तो कॉमर्शियल बैंक उसमें अपना हल्का सा रेट बढ़ाकर बाजार में रिलीज कर देता है। और इन सब ये पूरा इंटर बैंक सिस्टम बन जाता है उनका। फिर इस इंटर बैंक सिस्टम के प्राइसेस ओपन मार्केट में रिलीज होते हैं, जहां ट्रेडर्स होते हैं बहुत सारे, उन ट्रेडर्स और फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं, उन्हें ये रेट्स मिलते हैं। डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म का पूरा एक मार्केट बनता है और हम लोग अपनी बिडिंग प्लेस करते हैं, जहां पर ऑर्डर मैचिंग होती है। ऑर्डर मैचिंग होकर हमारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं, दैट इज कोई फॉरेक्स खरीदता है, कोई फॉरेक्स बेचता है। अब क्या खरीदना है क्या बेचना है उसके बारे में मैं पूरा डिस्कशन कर सकता हूं इन बेस एंड टर्म करेंसी। और इन सब पे कंट्रोल रख रहा है आपका SCA, दैट इज सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी अथॉरिटी, की कैसे मार्केट चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। तो दैट इज द वे द बैंक्स एक्चुअली ऑपरेट। और इसी के बीच में आते हैं आपके एक्सचेंजेस, जो ये फॉलो करते हैं। मतलब एक्सचेंजेस जो होते हैं वो ऑर्डर मैचिंग आप लोग ही कराते हैं, दैट इज फॉरेक्स ब्रोकर्स इस इंटर बैंक मार्केट से पूरी तरह से जुड़े होते हैं, इस पूरे ऑनलाइन मार्केट से। और ये पूरा ऑनलाइन मार्केट, हर बैंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर बैंक, एवरी बैंक, और हर रेट तो एक कॉमन, पूरा एक कॉमन, आप समझिए पूरा कॉमन फॉरेक्स ऑनलाइन मार्केट क्रिएट होता है। और यहीं पर हमारे ऑर्डर्स ब्रोकर्स के थ्रू, फॉरेक्स ब्रोकर्स के थ्रू इस ऑनलाइन पूरे बैंकिंग मार्केट्स में अंदर चले जाते हैं, जहां पर हमारे ऑर्डर्स मैच होते हैं। कई बार बैंक्स भी मैच कर लेता है, कई बार हम एक दूसरे से मैच कर लेते हैं। मतलब मान लीजिए मुझे लग रहा है कि जो डॉलर है वो अप्रिशिएट होगा अगेंस्ट पाउंड। अब समझिए GBP USD है और मुझे लग रहा है डॉलर अप्रिशिएट होगा, तो विल आई सेल डॉलर और विल आई बाय डॉलर? मतलब मैं फ्यूचर खरीदूंगा GBP USD का या बेचूंगा? आपको आंसर करना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने बेस करेंसी, टर्म करेंसी का वीडियो अच्छी तरह समझा है तो इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। खैर, मैंने मान लीजिए मुझे डॉलर के साथ, मुझे लग रहा है डॉलर अप्रिशिएट होगा, तो मुझे क्या करना है? उस हिसाब से मान लीजिए मैं डॉलर को बेच देता हूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा ऑर्डर अगर मैंने बेचा है तो किसी ने तो खरीदा है। जैसे मैं हमेशा समझाता हूं, फॉर आप ट्रेड टू एग्जीक्यूटेड देयर मस्ट बी अ काउंटर पार्टी टू द ट्रेड। तो कोई काउंटर पार्टी आप भी हो सकते हो, बैंक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
क्योंकि ये पूरे ऑर्डर्स, ये पूरे ऑनलाइन फॉरेक्स मार्केट में एंटर हो चुके हैं। इट्स द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेक्स में दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विडिटी फ्लो करती है, इतनी लिक्विडिटी कि मतलब बिलियंस एंड जिलियंस ऑफ रुपीज और डॉलर्स एंड व्हाटएवर, एंड कोई भी करेंसी जा सकती है, मतलब जिलियंस ऑफ डॉलर्स कैन बी इन्वेस्टेड इन फॉरेक्स मार्केट। तो लिक्विडिटी इज नॉट द इशू, स्प्रेड नेग्लिजिबल होता है, कुछ नहीं होता। तो यू पीपल कैन एक्चुअली कैटर टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स हियर, जिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो आप यहां इसमें अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कितना करना है, मतलब हाउ मच यू शुड इन्वेस्ट इन फॉरेक्स मार्केट, किस फॉर्म में आपको आगे बढ़ना चाहिए फॉरेक्स मार्केट की इन्वेस्टमेंट में, कैसे कैसे करना चाहिए, उसका हम डिस्कशन आगे करेंगे। कि लेट्स सपोज यूर अ बिगनर, तो मुझे इतने डॉलर्स इन्वेस्ट करने चाहिए, ग्रेजुअली एज आई गो एक्सपीरियंस तो मुझे इतने डॉलर और बढ़ा लेने चाहिए, कितना बड़ा लॉट। तो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन फॉरेक्स मार्केट्स को डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस द लॉट साइजेस, और आपको डिपेंडिंग इन विच स्टेज ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग यू आर, आपको कितने मिनिमम मार्जिन से शुरू करना है काम। ग्लोबल मार्केट्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है, जहां पर आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और उसके फीचर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। इन सब का डिस्कशन, एक ऐसा कंप्लीट पैकेज जिसके बाद फॉरेक्स मार्केट शायद आपके लिए बहुत इजी हो जाए। स्ट्रैटेजीज, कंसेप्ट हम सब कुछ देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यू एज अ ट्रेडर ज्वाइन विद अ फॉरेक्स ब्रोकर, दीज फॉरेक्स ब्रोकर्स आर ज्वाइंड विद ऑनलाइन फॉरेक्स मार्केट, एंड दिस ऑनलाइन फॉरेक्स मार्केट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सचेंजेस, कॉमर्शियल बैंक्स, बिग बैंक्स एंड राउटर्स एंड एवरीथिंग, जो सारे सिस्टम को ग्लोबली मैनेज कर रहे हैं, और इतनी लिक्विडिटी है कि आप कितना भी काम कर सकते हो। एंड ओवरऑल इनको कंट्रोल करने का काम करता है एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सो द ऑपरेशंस इन फॉरेक्स मार्केट आर हाईली सेफ, कोई इश्यूज नहीं आते, बहुत क्लियर पे इन और पे आउट्स रहते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इतना कंट्रोल सिस्टम चलता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होती। द ओनली पॉइंट इज दैट यू हैव टू डील थिंग्स प्रॉपरली विद प्रॉपर नॉलेज। सो विद दिस I end this video on how the forex operations are conducted. See you in the next